हेलो बच्चे, आप सब कैसे हैं? उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बाकी जो हमारे रीतिकाल के कवि बच गए थे उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आलम 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 जी की जो रचना क्या है? आलम के लिए। आलम जी की जो रचना है, क्या नाम है उसका? आलम के लिए। आलम जी जो थे ये एक ब्राह्मण थे। आलम जी जो थे एक ब्राह्मण थे, किंतु इन्होंने क्या, इनका जो है ये शेख नबी नाम की एक अंग्रेजी से विवाह करके मुसलमान हो गए थे। आलम जी एक ब्राह्मण थे, लेकिन शेख नबी नाम की एक अंग्रेजी से विवाह करके ये मुसलमान हो गए थे। और औरंगजेब जो थे मुआजम के आश्रय में रहते थे। मुआजम के आश्रय में आलम जो है औरंगजेब के दूसरे बेटे मुआजम के आश्रय में क्या करते थे? ये रहते थे। ये जो आलम है मुआजम के जो दूसरे औरंगजेब के दूसरे बेटे जो मुआजम है उनके आश्रय में रहते थे। उनकी रचना क्या है? आलम के लिए। ठीक है। अगला है देव। देव कवि, इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी। देव कवि, इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचना है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास। रचना है रस विलास और जाति विलास। इनकी रचना है जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका और प्रेम दीपिका और राधिका विलास। इनकी जो रचना है राधिका विलास। इसमें उन्होंने देखा कि देव कवि जो इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और ये जो थे इनका जो पूरा नाम सब माँ से नाम था। देव कवि का जो नाम था पूरा, ये इनका नाम मान सिंह था। ठीक है। इनकी जो रचनाएं क्या है? इनकी रचना है भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास, प्रेम तरंग, काव्य रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका और प्रेम दीपिका और राधिका विलास की रचना है। अगले हमारे सुरती मिश्र जी हैं। इनका क्या है? इनकी जो रचना है सुरती मिश्र जी की रचना है अलंकार माला। सुरती मिश्र जी की रचना क्या है? अलंकार माला, रस रतन माला, नक्शिक, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, श्रृंगार। इनकी जो रचना है रस रत्नाकर और इनकी जो रचनाएं हैं रस रत्नाकर, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद, रामचरित, श्री कृष्ण चरित। तो सुरती मिश्र जी की रचना है अलंकार माला। सुरती मिश्र जी की जो रचना है वो है अलंकार माला, रस रतन माला, नक्शिक, काव्य सिद्धांत, रस रतन, श्रृंगार सागर, भक्ति विनोद, रामचरित और कृष्ण चरित। अगले कवि हमारे हैं नृप शंभु। इनकी जो रचना है नायिका भेद, नक्शिक और सात शतक। ये उतना पढ़ना नहीं। अगला है हमारा श्रीपति। इनकी रचना है काव्य सरोज, कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद। ये इनकी रचना है। अगले हमारे हैं गोप कवि। इनकी रचना रामचंद्र भूषण, रामचंद्र और रामा अलंकार। अगर अगले कवि हमारे घनानंद जी, हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि है। घनानंद जी जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनका देख लेते। इनका जन्म 1689 में हुआ था। घनानंद जी का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु जो था 1739 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुई थी। और ये महाराजा ये जो थे मोहम्मद शाह आश्रय के दरबार में, मोहम्मद शाह
के आश्रय में रहते। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद मीर के मुंशी थे। घनानंद जी जो थे वे दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद मीर के मुंशी थे, ठीक है। और ये जो थे नारी सैनिक द्वारा हत्या कर, इनकी जो हत्या थी एक नारी साई नाम का सैनिक था, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। घनानंद है, इनका जन्म 1680 में हुआ, इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी में हुआ। ये मोहम्मद शाह मीर के मुंशी, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह मीर के मुंशी थे। इनकी रचनाएं हैं पद्मावली, वियोगवली, सुजान हित प्रबंध, ये ज़्यादा पूछा जाता है। सुजान हित प्रबंध, इनकी रचना है। सुजान सार भी है, इनकी रचना सुजान सार है। इश्क लता है, विरह लता है, इसमें नहीं वो लिखा हुआ है, लेकिन इनकी जो रचना है घनानंद की रचना जो है सुजान सार है, इश्क लता है, विरह लीला है, वियोग लीला है, ठीक है, वियोग वेली। और इनका कोक सागर, कृपानंद, रस केली और यमुना यश, ये सब जो है इनकी क्या है कृपा कंद होगा। और इनका जो है यमुना यश, प्राकृतिक, ये सब इनकी प्रमुख रचना है। लेकिन इनकी जो मेन रचना है सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग वेली और खूब सागर आदि इनकी जो ये प्रमुख रचनाएं हैं। अगले हमारे कवि कौन है? रसलीन, इनका जन्म 1699 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1750 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रसलीन की जो रचना है अंग दर्पण और रस प्रबोध, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रसलीन की रचना है जो अंग दर्पण और रस प्रबोध जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनकी कुछ रचना है सपुट छंद भी है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा आलम, देव, सुरती मिश्र, श्रीपति और घनानंद और रसलीन, ये हमारे इम्पोर्टेंट है। देव जी का आपको जीवन पे इनका जन्म तिथि याद होना चाहिए कि आपके क्रम में पूछता है 1673 ईस्वी। और आपका दूसरा घनानंद जी का 1689 और रसलीन का 1699। इनका ये जो क्रम है ये ज़्यादा पूछे। और रसलीन की जो रचना अंग दर्पणी कई बार पूछा जा चुका है। और घनानंद जी का सुजान सागर, विरह लीला, ये सब रचनाएं जो काफ़ी पूछी गई। आगे हम लोग देखते हैं। अगले कवि है सोमनाथ, इनका जन्म 1700 ईस्वी में हुआ। सोमनाथ जी का जो जन्म तो कब हुआ था? वो 1700 ईस्वी में हुआ। सोमनाथ जी का जन्म 1700 ईस्वी में था और इनकी मृत्यु 1760 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचना रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, प्रेम पचीसी और पंचाध्याय और सुजान विलास, ठीक है। तो सोमनाथ जी का जन्म 1700 ईस्वी में हुआ था और इनका मृत्यु 1760 ईस्वी में हुआ था। इनकी रचना है रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास, प्रेम पचीसी और पंचाध्याय और सुजान विलास है। रसिका सुमित, इनकी रचना अलंकार चंद्रोदय, भिखारी दास, ये हमारे जो भिखारी दास जी है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, भिखारी दास जी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट। इनका जन्म 1705 ईस्वी में हुआ था और इनका जन्म 1705 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1770 ईस्वी में हुई थी। इनकी रचना है इनकी जो रचना है वो है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, शब्द नामकोश, छंद वर्ण, पिंगल, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका। जो भिखारी दास जी है, इनका जन्म कब हुआ था? ये 1705 ईस्वी में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 1770 ईस्वी में होता। और इनका जन्म भिखारी दास जी, इनका जन्म स्थान क्या? प्रतापगढ़ था। इनका जन्म स्थान क्या था? प्रतापगढ़ था। इनकी जो रचना है भिखारी दास जी की जो रचनाएं हैं, ये जो है हमारे भिखारी दास जी की रचना है काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, शब्द नामकोश, छंद वर्ण पिंगल, विष्णु पुराण, भाषा और शतरंज शतिका, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भिखारी जी की सारी रचनाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनको जो जन्म का जो एक क्रम है ये बहुत, और इनकी जो रचना काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, ये सब का क्रम पूछा जाता है। सारी रचनाओं का क्रम, पहले कौन सी रचना थी और क्या हुई थी। अगला है हमारा कृष्ण कवि, इनकी रचना अलंकार काल निधि, गोविंद विलास। इनकी रचना क्या? अलंकार काल निधि और गोविंद विलास।
रघुनाथ, काव्य कालधार, दुल्हा, कवि कुलकंठावरण। ये दुल्हा की जो रचना है कवि कुलकंठावरण, ये पूछा जाता है। दुल्हा की रचना जो है कवि कुलकंठावरण, ये हमारा क्या पूछा जाता है। और दूसरा है सेवादास। सेवादास की रचना नखशिख, रस दर्पण, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार और राम सिंह की है। राम सिंह की रचना अलंकार दर्पण, रस शिरोमणि और रसनिधि। हमारे जो ये क्या थे, रीतिकाल के कुछ प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, अगला चीज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।